राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, करवा चौथ का पावन पवित्र त्योहार व्रत आने वाला है और हमारे भारत में तो करवा चौथ का व्रत महिलाएं किसी भी बड़े से बड़े त्योहार से ज़्यादा उत्साह से मनाती है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करती है। करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, इस व्रत को महिलाएं इतना शिद्दत से करती है कि इतना दिल से करती है कि पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर भी पूरे 16 श्रृंगार करके यह व्रत करती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में कब किया जाएगा। व्रत करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं, करवा चौथ के व्रत के क्या नियम होते हैं, कौन लोग इस व्रत को कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको बिना किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष आप करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिन ना ऐसे होते हैं जब हम पूजा नहीं कर पाते, तो उन दिनों में आप करवा चौथ का व्रत कैसे करें, यानी करवा चौथ का व्रत से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं उनका सभी का जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को किया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को किया जाएगा। संपूर्ण भारत में 10 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। देखिए अब व्रत कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो करवा चौथ के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सरगी की जाती है। बहुत कम लोग जो सरगी नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग सरगी करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी सरगी की जाती है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे में उठकर सरगी करनी होती है। सुबह 5 बजे से लेकर सरगी कर लेते हैं। 5 बजे के बाद सरगी नहीं की जाती। अगर आप भी सरगी करते हैं तो सुबह 5 बजे से पहले पहले आप सरगी कर लीजिएगा। सरगी में खाने पीने की चीज़ें होती है, मतलब कुछ खा लेते हैं पहले, तो आप सरगी कर सकते हैं। उसके बाद दिन में आप जो भी काम करें, डेली के जो काम है वो सब करें। फिर नहा धो के 16 श्रृंगार करके हम तैयार हो जाते हैं। मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा करवा चौथ से, क्योंकि मेहंदी को रचने में टाइम लगता है। तो मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगा लें। बाकी पूरे 16 श्रृंगार करके हमें तैयार होंगे। अगर कोई आपने नई साड़ी, नए कपड़े, नया सूट लेके आए तो आप करवा चौथ के दिन आप नए कपड़े पहन लीजिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप नए कपड़े नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं, नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता। तो आप जो आपके पास पहले से कपड़े हैं उनको धो के साफ करके उन कपड़ों को भी पहन के भी करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने नए लेके आए हैं या पहले से जो कपड़े हैं उनका आप समझ कर पहन लीजिए और पूरे 16 श्रृंगार कर लिए जाते हैं। फिर करवा चौथ माता की कथा सुनी जाती है और सासू जी के लिए बाना निकालते हैं। बाना निकाल के हम अपनी सासू जी को देते हैं। बाने में सासू जी के लिए कपड़े, खाने का सामान, करवा जो मीठा करवा होता है वो करवा, साथ में कुछ दक्षिणा और श्रृंगार का सामान होता है। श्रृंगार के पूरा 16 श्रृंगार रखना आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन पूरा 16 श्रृंगार अगर ना भी रख पाए तो आप 2, 4, 5, 7, 9 जितनी भी चीज़ें आपसे बन पड़े उतनी चीज़ें आप 16 श्रृंगार सासू जी के लिए रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके बाना निकाल के सासू जी को देते हैं। जिनकी सासू जी नहीं है वो ये बाना अपनी ननद, अपनी जेठानी को दे सकती है, या ससुराल पक्ष में जो भी महिला आपसे बड़ी है आप उसको ये बाना का सामान है दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नहीं है तो आप जिसको आप दे पा रहे हैं तो आप मंदिर में पंडिताई जी ने होती है उनको भी आप ये सामान दे सकते हैं। ये ध्यान रहे कि बायने का जो सामान है वह आप अपने मायके में किसी को न दे सके। ससुराल में जो भी आपकी बड़ी महिला हो आप उनको ये सामान दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी है, सुहागन भागन है, तो आप अपनी सासू जी को ये बायना दे दीजिएगा। बायना दे देते हैं। उसके बाद देखिए कुछ लोग बिल्कुल निर्जल व्रत करते हैं, वो कुछ भी नहीं खाते पीते, जल बिल्कुल नहीं पीते। कुछ लोग दिन में कथा सुनने के बाद चाय पानी पी लेते तो पी लीजिएगा। अगर चाय पानी नहीं पीते तो अब फिर आप मत पीजिए, आप अपने घर के सारे काम कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो दिन है न ये आधा तैयार होने में, आधा पकवान बनाने में चला जाता है। क्योंकि त्योहार होता है, बढ़िया बढ़िया से पकवान भी बनाने होते और सजते तो हम 16 श्रृंगार करके, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और सबसे अच्छी बात है करवा चौथ के जो चंद्रमा है वे भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते।
करवा चौथ का चांद बहुत जल्दी निकल जाता है। 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे से मोस्टली चांद निकल ही आता है। हर बार मतलब कभी 8 से साढ़े 8 बजे तक या 9 बजे तक चांद निकल आता है। तो जब चंद्रमा निकलेंगे तब हम पहले चंद्रमा का पूजन करते, फिर पति देव का पूजन करते, फिर पति देव थोड़ा सा जल पिला के कुछ खिला के व्रत खुलवा देते हैं, मतलब व्रत का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। शुद्ध सात्विक खाना खाना होता है, प्याज लहसुन का खाना नहीं खाते। तो रात को चंद्रमा और पति देव का पूजन करने के बाद आप पति के हाथ से पानी थोड़ा सा कुछ खा के उसके बाद आपको खाना खा सकते हैं। इस तरह से आप करवा चौथ का व्रत किया जाता है। बहुत सिंपल सरल और बहुत ही मतलब क्या बताऊं उत्साह वाला व्रत होता है ये, जिसका महिलाएं बहुत उत्साह के साथ करती है। तो इस तरह से हम व्रत कर लेते हैं। अब देखिए, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो व्रत कैसे करें। एक बात तो आप ध्यान रखिए, जैसे आप पहला व्रत करेंगे फिर आपको सारे व्रत वैसे ही करने हैं, फिर आप नियम में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो पहला व्रत अगर कठिन करते हैं तो आप पहला व्रत निर्जल कर लेते हैं, तो आपको हमेशा निर्जला व्रत ही करना होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने सामर्थ्य को, अपने शरीर को, अपने सामर्थ्य को देखते हुए व्रत का संकल्प लीजिएगा। पहला व्रत जैसे करेंगे फिर आपको सारे व्रत वैसे ही करने। अगर आपने पहले व्रत में सरगी की है तो आपके भी हर एक व्रत में आपको सरगी कर सकते हैं। अगर आपने पहले व्रत में चाय पानी पी लिया तो कथा सुनने के बाद तो आगे भी आप हर व्रत में चाय पानी पी सकते हैं। आगे आप पानी पीना चाहे तो कोई बात नहीं। एक बार आपने जैसे पकड़ा है व्रत, उसके बाद अगर आप पानी चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पहली बार निर्जल व्रत किया तो फिर आपको हर बार निर्जल व्रत ही करने पड़ेंगे। और देखिए क्या होता है कि आगे चल के, अभी तो आपकी शादी हुई है, आगे चल के प्रेगनेंसी भी होती है, बच्चा छोटा भी होता है। प्रेगनेंसी के टाइम में या छोटे बच्चे और उनको फीड कराना, तो उस टाइम में निर्जल व्रत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। लेकिन अगर पहला व्रत निर्जल किया तो फिर आप आगे चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी तरह से व्रत करना होता है। तो ये आप पहले ही सोच समझ के अपना संकल्प लीजिएगा कि आपको व्रत कैसे करना है। जैसे भी आप पहला व्रत करेंगे सारे आगे के व्रत आपको उसी तरह से करने होते हैं। ये व्रत के नियम है। और देखिए, इस वर्ष आप व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो दिन लोगों की इस बार शादी हुई है या जिन लोगों की एंगेजमेंट हुई है, सगाई वगैरह हुई है, वो सभी इस व्रत को इस साल से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष में ना तो कोई मास है ना कोई अधिक मास है। यह पूरा जो साल है वो बहुत ही शुद्ध शांतिपूर्वक गया है। तो इस साल में आपके बार करवा चौथ आ रहा है तो आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। और देखिए, पारंपरिक जो तरीका है वो यह है कि जिन लोगों की इस वर्ष शादी हुई है, पहला जो करवा चौथ व्रत है उसमें सारा व्रत का जो सामान है वह मायके से आता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके मायके से सामान नहीं आ पा रहा है, दूर रहते हैं आप, दूर रहते हो या कोई कारण है कि सामान नहीं आ पाया, तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपने पति सामान ला सकते हैं, आपकी सासू जी भी ला सकती है या आप खुद भी सामान ला सकते हैं। तो आप अपने ससुराल से भी सामान लेके करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। इसके साथ ये सवाल बहुत ही पूछा जाता है कि महिलाएं नए महीने में कुछ दिन पूजा नहीं कर पाती और उस टाइम पर अगर करवा चौथ व्रत आ जाए तो फिर क्या करना है। तो देखिए भाई, करवा चौथ का व्रत किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं जाता। करवा चौथ का व्रत हर अवस्था में महिलाएं जरूर करती है। करवा चौथ होली, अष्टमी, होली, ये व्रत ऐसे जो हमें हर कंडीशन में करने होते हैं। हर अवस्था में ये व्रत जरूर किए जाते हैं। अगर आप अशुद्धि काल में करवा चौथ का व्रत आ जाता है तो भी आपके व्रत जरूर करना भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि बायने में कोई पूजा नहीं होती, बायने में बस वो दान देना होता। आप अपनी सासू जी को बाना आप निकाल के अपनी सासू जी को दे सकते हैं। कथा आप सुन सकते हैं, क्योंकि कथा आप बैठ के कोई भी सुना देगा, आप कथा सुन लेंगे। और इस व्रत में कथा सुनने का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। रही बात करवा चौथ माता का पूजन करने का, तो करवा चौथ माता का जो कैलेंडर है उसको आप छुए नहीं। आपके घर में कोई भी करवा चौथ माता का पूजन कर लेगा, कोई भी कैलेंडर लगा के आप उससे भी पूजा होती है, तिलक लगाते हैं, मूली वगैरह चढ़ाते हैं। तो पूजा की जो विधि है वो आपको चैनल पे अलग से मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। करवा चौथ माता का जो पूजन है आपके घर में कोई भी अन्य सदस्य कर देगा। बाकी आप कथा सुन लीजिएगा, पायल बाना निकाल दीजिएगा। रात को जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो आप अपने पति के हाथ से दिलवा दीजिएगा, पति का पूजन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप नॉर्मल जैसे व्रत खोलते हैं वैसे व्रत खोल सकते हैं। आपको किसी भी अवस्था में चौथ व्रत का जरूर करना है। इसके साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या बीमार है वो भी निर्जल व्रत न करके, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो दिन में कथा सुनने के बाद चाय या पानी, जूस, जल, फल वगैरह ले सकती है। मतलब अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप व्रत करें। क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं
उनको दोष नहीं लगता, उन्हें व्रत पूजा में थोड़ी बहुत छूट मिलती है। तो बीमार और प्रेग्नेंट अगर कोई हो तो वह निर्जल व्रत न करे। बीच में जूस, पानी, चाय, जल वगैरह आप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। करवा चौथ व्रत में छलनी और थाली भी ली जाती है। चंद्रमा को देखने के लिए जो छलनी लेते हैं वह हर बार नई छलनी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर थाली और छलनी पिछले साल की है आपके पास तो आप उसी थाली और छलनी से व्रत कर सकते हैं। चंद्रमा का पूजन, पति का पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो करवा होता है न, वो जो मिट्टी का करवा होता है, यह हमें हर बार नया लेना होता है। मिट्टी के बर्तन सिर्फ एक बार ही यूज़ किए जाते हैं, पूजा में उसके बाद यूज़ नहीं किए जाते। तो मिट्टी का जो करवा है वो आपको हर बार नया लेना होता। अगर आपके पास तांबे या पीतल का करवा है तो आप दोबारा यूज़ कर सकते। पिछले अगर आपने कुछ लोग तांबे और पीतल का ही करवा ले आते हैं, इसी से हम पूजा कर लेंगे। तो अगर आपके पास तांबे पीतल का है तो आप वही करवा ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप मिट्टी के करवे से पूजा करते हैं तो फिर आपको नया करवा लेके आना है। इसके साथ ही जो करवा चौथ माता का कैलेंडर, अगर आपके पास पिछले साल अपने फ़ोटो ले ली थी और फ़ोटो बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप उसे फ़ोटो से पूजन कर सकती है। दोबारा जल के छींटे लगाकर, गंगा जल के छींटे लगाकर उसी फ़ोटो से पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैलेंडर लिया है तो कैलेंडर क्योंकि थोड़ा बहुत खंडित हो जाता है, कैलेंडर मुड़ जाता है या थोड़ा बहुत उसके किनारे किनारे फट जाते हैं, तो कैलेंडर को आप एक 10-5 रुपये में कैलेंडर आता है, आप नया ले आइए और नया कैलेंडर आप लाके आप जो करवा चौथ माता का पूजन हो कर सकते हैं। इसके साथ ही करवा चौथ का जो व्रत है, इस दिन आप सिलाई कढ़ाई काम नहीं कीजिए, क्योंकि इस दिन खुदाई का, सिलाई का, कढ़ाई का ये काम नहीं करते हैं। तो मोस्टली व्रत जो होते हैं उसमें महिलाएं सिलाई कढ़ाई का काम नहीं करते हैं, साथ में मिट्टी खोदने का काम भी नहीं किया जाता। तो इस तरह के काम करने से आप बचिए। वैसे भी व्रत है तो पूरी कोशिश कीजिए कि डेली यूज़ के जो काम है वो ज़रूरी है वही करे, क्योंकि पूरा दिन भूखा प्यासा भी रहना होता है। इस तरह के काम, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, इस तरह के काम से आप न कीजिए। और इसके साथ ही करवा चौथ का जो व्रत है, आप चाहे तो निर्जल व्रत कर सकते हैं या आप घर में चाय पानी भी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत के संबंध में लगभग सारी बातें मैंने बता दी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो कोई आपके डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। पूरे 16 श्रृंगार करके सज धज के बहुत ही खुशी के साथ करवा चौथ व्रत कीजिएगा। करवा चौथ माता की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य प्राप्ति हो। और यह करवा चौथ आपके और आपके परिवार के लिए खुशहाली लेके आए। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता, राधे राधे।